ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से ही आया हुआ क्वेश्चन जो नेट में पूछा गया था। सीएसआर नेट पीआईक्यू का क्वेश्चन है। देखो पीआईक्यू में जितना क्वेश्चन आया है मैं बोल रहा हूं, मैं ये जो कंप्लीट लेक्चर एक ही है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का, अच्छे से पूरा देख लेना, आपका क्वेश्चंस तो बन जाएगा। और मैं बोलूंगा, देखो मैं एक बात है कि आपको जो थ्योरम पूछा जाएगा एग्जाम, मतलब कोई कॉलेज में शायद आपका कोर्स में जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, तो उनके रिलेटेड जो थ्योरम है, थ्योरम तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा कि थ्योरम ये बोल रहा है, बट उनका प्रूफ के लिए आपका एक पर्टिकुलर वे चाहिए होता है ना। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ऐसे क्या है कि ऐसे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, बट रियलिटी ये है ना कि कोई एक प्रूव आपको करना है तो आपको पहले से उनको कैसे अप्रोच करे कभी कभी पता होना चाहिए। कभी कभी आप डायरेक्टली अप्रोच करोगे तो हो जाएगा, वो अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट क्या है कि उसके अंदर क्या मीनिंग छुपा है वही तो जानना है। तो इसीलिए तो आप वो जो ये सब गेट और नेट का एग्जाम का पीआईक्यू आप सॉल्व कर पाते हो ना, ये सब टीआईएफआर में भी पूछा जाता है, एनवीएचएम में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी देखो ये क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शॉर्ट में तो मैं आंसर क्या होगा वो बोल ही सकता हूँ, बट नोटिस करो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन को रीड करने का तरीका होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, मैं कभी भी एग्जाम का क्वेश्चन अच्छे से नहीं रीड करता हूँ, इसीलिए बहुत क्वेश्चन गलत हो जाता है जो कॉन्सेप्चुअली मेरे पास सही लॉजिक है बट फिर भी गलत होता है, क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी से मतलब रीड नहीं कर पाता हूँ अच्छे से, तो जल्दी की चक्कर में मिस्टेक होता है। तो क्या है, 7x7 ब्लॉक डायगोनल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ये है, जिनका फर्स्ट ब्लॉक दिया है, सेकेंड ब्लॉक दिया है, मतलब फर्स्ट ब्लॉक नहीं मतलब ब्लॉक्स दिया है, सीधी बात है। ये 1x1, ये 1x1 मीन्स 2x2 हो गया, ये 2x2 टोटल 4x4 हो गया, ये 3x3 टोटल 7x7 मैट्रिक्स के लिए बन गया। अभी देखो ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, इसको एक बार लिख रहा हूं बेसिकली, ठीक है। ये तो एक 0 है फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है, और एक ब्लॉक कैसा है 1 है, 0 1 0 0 है, और एक ब्लॉक कैसा है 2 पाई आई 1 0 0 2 पाई आई 0 0 0 2 पाई आई, ऐसा दिया है आपको, ठीक है ना। बट अब नोटिस करो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है भाई, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा क्योंकि कुछ तो है। नोटिस करो ये एक जॉर्डन ब्लॉक है और ये एक 2 पाई आई जो आइगन वैल्यू लैम्डा है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग दो जॉर्डन ब्लॉक है, एक मैट्रिक्स में लिख के रखे हैं। देखो यही लोग मिस्टेक कर देते हैं जिनका प्रैक्टिस नहीं है, जो क्वेश्चंस को देखे नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन को दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके का स्टूडेंट के लिए दिया है। एक स्टूडेंट जो गलती से इसको एक ही ब्लॉक मान लेंगे कि ये 3x3 ब्लॉक है, उनके लिए तो है, जिनका पास कॉन्सेप्ट तो है बट ये गलती से 3x3 ब्लॉक मान लिया उनका गया। दूसरा है जिनको पता ही नहीं है ये मैट्रिक्स को प्रोसीड करते हैं। दूसरा जो है जिनको पता ही नहीं है ये मैट्रिक्स कैसे करते हैं उनके लिए ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के लिए है, और जिनको पता है ये क्या है बट इनको गलती से 3x3 मान लिया उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा दूसरा एग्जाम उनका होगा क्योंकि उनका नॉलेज है, ठीक है ना। अभी देखो ये जो मैट्रिक्स है इनका डायगोनल में कौन है, 0 है 1 है 0 है 0 है 2 पाई आई है 2 पाई आई है 2 पाई आई है। सो आइगन वैल्यूज आर कौन कौन, आइगन वैल्यूज को लिखते हैं जो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सोचो रुको ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर। अभी तो इनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यू का फैक्टरी हो जाएगा। इसका मतलब 0 कितने हैं, 0 0 0 3 0 है तो x माइनस 0 इनका होल क्यूब होगा, और 1 कितने हैं एक ही है तो x माइनस 1 होगा। 2 पाई आई कितने हैं 3 है, समझ रहे हो ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7x7 मैट्रिक्स के लिए 7 डिग्री पॉलिनोमियल मिल गया, इनको सिंप्लीफाई करके और लिखोगे क्या होगा एक्स क्यू इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 पाई आई इनका होल क्यू, यही हो गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिस वन, नो डाउट। नाउ अभी सोचो
इसको क्या करोगे, मैं क्या बोला था, सपोज देखो इसको हटा दो, अच्छे से देखो अप्रोच को। सपोज टू जो ऑप्शन है इट इज ट्रू, ऑप्शन इज ट्रू, इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू पाई आई होल क्यूब, ये मिनिमल पॉलिनोमियल, क्योंकि गिवन है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है, हमें पता है मिनिमल पॉलिनोमियल में ये फैक्टर है, तो क्या होगा ना, एक ब्लॉक चाहिए, ये क्या है, जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग 2x2 ऑर्डर का ब्लॉक चाहिए। देखो इसके अंदर जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग एक 2x2 का ब्लॉक है, चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक 1x1 ब्लॉक है, एक चाहिए एटलीस्ट, देन बाकी कुछ भी हो जाए उनसे छोटा और उनसे इक्वल भी हो सकते हैं। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक 1x1 ब्लॉक है, ये भी डन। बोल रहे 2 पाई आई के कॉरेस्पॉन्डिंग पावर में क्या है, 3 है, मतलब बोल रहा है 2 पाई आई के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 पाई आई लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आई के कॉरेस्पॉन्डिंग वी नीड ए 3x3 ब्लॉक, एटलीस्ट 1 3x3 ब्लॉक, समझ रहे हो, क्लियर ना, मैं कुछ पहले तो वही बोला हूं, राइट, कैसे आ रहा है ना, अब वही बोल रहा हूं। दिस एक्सप्रेशन को एम इनवर्स ए एम इक्वल टू जो जॉर्डन फॉर्म आते हैं ना, इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करके देखो, कंपेयर किसके साथ करोगे, पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी, उसको ना खुद से कंपेयर करो। मैं बोल रहा हूँ आप खुद से ना रियलाइज करोगे तो नहीं हो पाएगा, मैं स्टार्टिंग से जितना कुछ बोलते जा रहा हूँ ना, मैं बहुत कुछ बोला हूँ इसके अंदर, बट आप इसको कंपेयर करोगे, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। अब जब तक खुद से एक बार करके नहीं देखोगे ना, उतना टाइम तक मजा नहीं आएगा। अब एक बार खुद से रियलाइज कर लिया हो, कभी भूलोगे ही नहीं, मतलब भूल गए हो बट एक बार ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देख लिया तो याद आ जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे जेआरएफ का एग्जाम एक ही बार क्वालिफाई करना होता है, गेट का एग्जाम एक ही बार क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई करने के टाइम आपको दिखाना होता है कितना कम टाइम में आप सॉल्व कर रहे हो, बट एक बार आपका क्वालिफाई हो गया उसके बाद उसका और कोई वैल्यू नहीं, बट लाइफ टाइम आपको जो चाहिए वो है कॉन्सेप्चुअली क्या ठीक बोल रहा है कि नहीं, ठीक है ना, देन आप चल जाएगा, आपका कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, मैथ्स लेके पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, होपफुली मेरा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, ठीक है, अभी चलता है। तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आई के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे पावर में मिनिमल पॉलिनोमियल में 3 है तो एटलीस्ट एक तो 3x3 ब्लॉक चाहिए भाई, बट इन ए देयर इज नो ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आई। भाई लैम्डा इक्वल टू 2 पाई का आई के लिए मैक्सिमम 2x2 ब्लॉक है, दिस वन, ठीक है ना, देन समझ में आ रहा है। सो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन का सिंबल होता है ना, ये जो लिखा हूं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो आपका गलत है, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस 0 1 2 पाई आई या 2,1,3 और ये बोला गया है 2,1,2, इन दोनों में से कोई एक तो सही होगा। देखो मैं नेक्स्ट पेज में जा ही नहीं रहा हूं। 0 के लिए कितना ब्लॉक है, देखो ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 वी गेट 2 जॉर्डन ब्लॉक, जे ब्लॉक लिख रहा हूं, ठीक है ना, जॉर्डन ब्लॉक। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है, इसका मतलब हमें पता है एक 0 का जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा, 2 होगा, ये तो दोनों में ही सही है, क्लियर, समझ में आ रहा है। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जितना होता है उतना ही जॉर्डन ब्लॉक मिलता है, वो मैं आपको लॉजिकली बोला हूं पहले, ठीक है ना। लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है, राइट, एक ही तो है ये दूसरा वाला, तो हमारे पास जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होना चाहिए, दोनों में ही है। बट लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आई के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है ना, एक तो ये वाला, एक तो 2x2 मिला है और एक 1x1 मिला है ये मैट्रिक्स के अंदर, राइट, तो हमारे पास 2 जॉर्डन ब्लॉक मिला है, तो आइगन स्पेस का डायमेंशन क्या होना चाहिए, 2 है।
बट यहाँ पे 3 दिया हुआ है 3 ऑप्शन में, तो ये गया। 4th ऑप्शन में 2 दिया है, 4 सही है। तो आपका आंसर होगा क्या? 1 और 4। ये क्वेश्चन में कुछ था। ये 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन था और ये 4.75 मार्क्स आपको दे रहा है। तो भाई प्योर मैथ क्यों नहीं करोगे भाई? अप्लाई रोडी का सॉल्व करोगे, 2 पेज सॉल्व करो, कैलकुलेट करके फाइंड करोगे ना। तो क्यों इसको छोड़ना है? तो जॉर्डन ब्लॉक सीख के जाओ, 2-3 क्वेश्चंस आ जाएगा। जॉर्डन में से 2 क्वेश्चंस तो पूछा जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जॉर्डन से पक्का। जॉर्डन का कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं 2 घंटे का एक लेक्चर बना रहा हूँ, वो सीख जाओगे आप। जॉर्डन के ऊपर मास्टर मतलब बहुत अच्छे से सीख जाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, बट मेरे अंदर अभी तक जितना नॉलेज था मैं उसको एक ही वीडियो में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर आपके लिए ना? उसी मैं PYQ से लिया हुआ और दूसरा एक क्वेश्चन लेता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या है एक्चुअल में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, सी क्वेश्चन में दिया गया है ए मैट्रिक्स, बोला गया है ए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए। ये दिसंबर 2011 में आया था। कोई नहीं, ये बोलोगे बहुत साल का पुराना है, बट कोई नहीं भाई, जॉर्डन से ही तो आया है। ऐसा बहुत क्वेश्चन है, मैं PYQ जब सॉल्व करवाऊंगा तब एक एक करके सॉल्व करवाऊंगा। बट अभी रैंडमली जहां से जो मिले हैं स्क्रीनशॉट लिया हूं, उनके ऊपर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। इसका मतलब मैं अभी तक जितना डिस्कस किया हूं उनसे सब कुछ बन रहा है कि नहीं। मैं रैंडमली क्वेश्चन नहीं आऊं, ये क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करके नहीं देखा हूं, इसको आप भी सॉल्व करेंगे। क्या है भाई? सी, अच्छा आपको पता है गिवन ए क्या है? गिवन ए जो है, इसको देख के ही बोल रहा हूं कॉम्पेनियन मैट्रिक्स। आप बोलोगे कॉम्पेनियन मैट्रिक्स कैसे दिखते हैं? मैं बोलूंगा, रुकिए। ये क्या है? 3 क्रॉस 3 में कॉम्पेनियन मैट्रिक्स ले रहा हूं, 3 क्रॉस 3। ठीक है, 0 0 1 0 0 1। ये क्या है ना? क्या होगा भाई? ये आपका 3 2 2 है, ये आपका A1 है, ये A0 है, ऐसा दिखेगा। तो ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना? इनका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा ना, वो कैसा दिखेगा ना? x³ तो होंगे, माइनस माइनस ऑफ A2 x² माइनस माइनस ऑफ A1 x माइनस माइनस ऑफ A0। इसका मतलब डायगोनल जो है उनके नीचे मतलब हाफ डायगोनल में ऑल 1 1 होगा, और लास्ट जो कॉलम है एक्स पावर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस होके इधर बैठेगा। तो समझ रहे हो? देन एक्स पावर n माइनस 1 की कोएफिशिएंट, उसके ऊपर वाला x माइनस n माइनस 2 की कोएफिशिएंट, लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म। तो समझ में आया? तो ये 3 क्रॉस 3 के लिए बोला हूं, अब n×n के लिए समझ सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस A2 x² प्लस A1 x प्लस A0। नाउ ये जो गिवन है, फॉर गिवन मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा भाई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम वे में लिखोगे। ये क्या है? 4x4 मैट्रिक्स है, तो x पावर 4 से स्टार्ट होगा, माइनस x पावर 3 का कोएफिशिएंट ये है 0 है, माइनस 0 इंटू x³ माइनस 5 इंटू x² माइनस 0 इंटू x माइनस माइनस 4 इंटू 1 कॉन्स्टेंट टर्म। समझ रहे हो? तो x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4, इसको सॉल्व करोगे तो क्या भाई? x² माइनस 4 x² माइनस 1, राइट? इनको सिंप्लीफाई करोगे, इक्वल टू 0 बनाओगे तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। भाई चारों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आ रहा है। अभी सोचो, मैं नेक्स्ट थोड़ा बहुत मतलब पेज जा रहा हूं। देखो, वी गेट 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। क्वेश्चन में और कुछ बचा ही नहीं है, या फिर जॉर्डन का कोई काम ही नहीं है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज भाई 4x4 मैट्रिक्स है ना, 4x4 मैट्रिक्स है, 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गया, तो वी गेट 4 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर। ये तो पता है भाई, एक डिस्टिंक्ट मतलब एक आइगन वैल्यू के लिए एक तो आइगन वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट, राइट? डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स मिलेगा।
4 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स मिल गया, तो आपका जो जॉर्डन फॉर्म क्या होता है भाई, मैं बोल दिया था उधर इन्वर्टेबल पी मिल जाएगा सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल टू जे इक्वल टू डी मैट्रिक्स मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो भाई ये डायगोनल है नहीं, ये डायगोनल नहीं है, मतलब ये जो वन टर्म है ये गया, ये भी डायगोनल नहीं है ये भी गया, ये भी डायगोनल नहीं है ये भी गया। ये क्या है भाई, डायगोनल में सीधे सीधे बैठे हैं। जब आपके पास 4x4 मैट्रिक्स 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गया, सो इट इज डायगोनलाइजेबल, इट इज डायगोनलाइजेबल। सो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन है, उसको बोला गया जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। जब एक मैट्रिक्स, स्टार्टिंग में बोला हूं, जब एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा उनके लिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म और डायगोनलाइजेबल फॉर्म मतलब डायगोनल मैट्रिक्स दोनों सेम है, J इक्वल टू डी। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये। इतना आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही पूछा जाएगा अभी भी, आपको करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। क्यों नहीं होगा भाई, जरूर होना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से विजिबल नहीं होगा शायद, बट कोई नहीं, मैं अच्छे से बोल दूंगा क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। ठीक है, देखो सी टी आपको दिया है R4 से R4 तक, ओके दिया है। उनके लिए बोला गया है 1 and 2 आर आइगन वैल्यूज, आपको बोला गया है क्वेश्चन में। देखो क्या क्या दिया है, कर्नल ऑफ T माइनस I4 बोला गया है 1। इसका मतलब क्या है, फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 वी गेट जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1। ये तो क्लियर है ना। इसका मतलब क्या भाई, नालिटी, नालिटी 1 दिया है, इसका मतलब सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 दिया है। नाउ दिया है रेंज ऑफ T माइनस 2I4 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या, नालिटी ऑफ T माइनस 2I4 क्या होगा, डायमेंशन ऑफ R4 4 माइनस रेंज, इसका मतलब 2 होगा। इसका मतलब क्या, फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2। तो हमें पता है लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, इसका मतलब वी गेट 2 जॉर्डन ब्लॉक्स फॉर लैम्डा इक्वल टू 2। और यहाँ पे जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है तो हम लोग बोल सकते हैं वी गेट 1 जॉर्डन ब्लॉक और लैम्डा इक्वल टू 1। भाई लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन में देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। देखो ये मैट्रिक्स में 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक और एक जॉर्डन ब्लॉक, 1 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक, तो 2 के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक, 1 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक, ये पॉसिबल है। बी ऑप्शन में देखो 2 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक, एक ही ओनली जॉर्डन ब्लॉक, 1 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक, बट वी नीड 2 के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक, ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड जो ऑप्शन है, इनमें ए के लिए 1 जॉर्डन ब्लॉक है, 2 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक है, बट वी नीड फॉर 2 जॉर्डन ब्लॉक, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये जो फोर्थ ऑप्शन में है, 1 के लिए 1 जॉर्डन ब्लॉक है, 2 के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक्स है, ये भी पॉसिबल है। क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन था वहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए एक ही जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक मिलना चाहिए, देन हमें जॉर्डन मैट्रिक्स मिलेगा, सीधा बात, जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। क्लियर। तो ए ऑप्शन पॉसिबल है, बी तो पॉसिबल नहीं है, सी पॉसिबल नहीं है, डी पॉसिबल है। इतना आसान क्वेश्चन था जो गेट में पूछा गया था। आपका आंसर क्या होगा, ए एंड डी। ओके क्लियर। देखो एक ही लेक्चर है, इसके अंदर पूरा जॉर्डन का पूरा कंप्लीट कंटेंट मिलेगा और इसको कर लोगे तो आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है। नाउ ये हो गया आपका 3 क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, अभी मतलब 3 क्वेश्चन जो PYQ से था।